नाखुदा यश राज प्रोडक्शन की 6th फिल्म है जो 1981 में रिलीज हुई। ये ड्रामा फिल्म है। इस मूवी की कास्ट में कुलभूषण, राज किरण, स्वरूप, मदन, मकमोहन, भारत कपूर, जावेद खान, विकास आनंद, मधु और आशा सचदेव जैसे एक्टर शामिल हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर दिलीप नाइक और प्रोड्यूसर यश चोपड़ा हैं। मूवी के शुरू में हम शेखू दादा को देखते हैं जो कि कुछ लोगों को खाने के पैसे न देने की वजह से मार रहे होते हैं। फिर हम दादा के किराएदार रवि को देखते हैं जिसके पास किराए के पैसे नहीं होते। जब रवि कॉलेज की फीस भी नहीं दे सकता तो उसकी दोस्त सोनिया उससे पैसे न मांगने पर नाराज हो जाती है। रवि को पता चलता है कि उसका बाप मर गया है तो वो दादा के पैसे वापस करने के लिए न कुछ सामान और अपनी माँ का नेकलेस उन्हें देता है। दादा नेकलेस वापस करके उससे यहीं रहने का बोलता है। दादा का बेटा जब पूरी रात अय्याशी करके लेट वापस आता है तो दादा उसे बहुत बेइज्जत करता है। जब रवि पेपर में पास हो जाता है तो दादा उसे एंटोनी के पास नौकरी के लिए लेकर जाता है। रवि जब सेठ के पास नौकरी के लिए जाता है तो वो उसे जॉब पर नहीं रखता। जब एंटोनी को ये बात पता चलती है तो वो रवि को जबरदस्ती नौकरी पर रखवाता है। जब रवि को पहली तनख्वाह मिलती है तो वो दादा को एक शॉल गिफ्ट करता है। सोनिया रवि को बताती है कि वो उससे प्यार करती है। दादा का बेटा चोरी करके ढाबे में आकर छुप जाता है। जब पुलिस ढाबे में आती है तो उन्हें वो नहीं मिलता। शर्फू बैग ढूंढने के लिए वापस आता है तो बैग रवि के पास होता है। वो रवि से लड़ता है। जब दादा ये देखता है तो वो शर्फू को घर से निकाल देता है और रवि को अपना बेटा बना लेता है। रवि जब सोनिया के पिता से मिलने के लिए जाता है तो वो आगे से सेठ निकल आता है। सेठ इस बारे में एंटोनी को बताता है जो कि ये बात दादा को जाकर बताता है। सेठ जब सोनिया को रवि से मिलने के लिए मना करता है तो सोनिया उसकी बात मान लेती है। ये देखकर सेठ उसकी और रवि की शादी के लिए मान जाता है। जब दादा सेठ से मिलने के लिए आता है तो सोनिया दादा को सब कुछ सच बता देती है। सेठ शादी की ये शर्त रखता है कि रवि उनके घर रहेगा। रवि पहले तो ये बात नहीं मानता लेकिन दादा उसके ऊपर जबरदस्ती करता है। फिर रवि और सोनिया की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब रवि और सोनिया दादा से मिलने के लिए आती हैं तो वो वहाँ पर ही खाना खाते हैं। जब सेठ को ये बात पता चलती है तो वो खुश नहीं होता। शर्फू रवि और सोनिया को देखता है तो वो सोनिया को हरास करने की कोशिश करता है। ये देखकर रवि उसे बहुत मारता है। दादा को शर्फू की इस बात का पता चलता है तो वो रवि पर बहुत गुस्सा होते हैं। दादा सोनिया की बर्थडे पर आते हैं। वहाँ पर वो जज से मिलते हैं जिसे वो बोलते हैं कि तुमने मुझे सालों पहले जेल में बंद करवाया था। ये बात सेठ भी सुन लेता है। फिर कुछ लोग सेठ और रवि के बारे में बुरा बोल रहे होते हैं तो दादा उन्हें मारता है। रवि दादा को मारने से रोकता है। सेठ ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। सोनिया दादा के बारे में बुरा बोलती है जिस पर रवि और सोनिया की लड़ाई हो जाती है। कुछ लोग दादा को बोलते हैं कि वो सेठ से लीज गिराने की बात करे। रवि और सोनिया मूवी देखने के लिए जा रहे होते हैं तो दादा उसे लीज की बात करने के लिए बुला लेता है। रवि सोनिया को छोड़कर दादा की तरफ चला जाता है। अगले दिन सोनिया फिर दादा के बारे में बुरा बोलती है तो ये बात दादा भी सुन लेता है। रवि सोनिया को चांटा मारने लगता है तो सेठ उसे रोक देता है और बोलता है कि वो दादा को बोल दे कि लीज 1 साल के लिए ज्यादा हो गई है। तब दादा रवि और सोनिया को लड़ते हुए देखता है तो वो रवि से दूर हो जाने का सोचता है। अगले दिन दादा रवि को अपने लोन के बारे में बताता है तो रवि बोलता है कि वो लोन मैं पे करूंगा। रवि अपनी माँ का नेकलेस गिरवी रखवा कर 10,000 लेता है। सोनिया रवि को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। अगले दिन एंटोनी रवि को बताता है कि दादा को 50,000 रुपए की जरूरत है। रवि बैंक से लोन लेने के लिए जाता है लेकिन उसे सेठ के साइंस की जरूरत होती है तो सेठ की अलमारी से 50,000 रुपया चुरा लेता है। जब सेठ को ये बात पता
पता चलती है तो वो पुलिस में रिपोर्ट करवाने वाला होता है। उससे पहले रावी सोनिया को बता देता है कि पैसे उसने चुराए थे। दादा एंटोनी को बोलता है कि तुम जाकर सेठ से मेरे बारे में दोबारा से झूठ बोलो। एंटोनी सेठ को बताता है कि दादा उस पैसे से अय्याशी उड़ा रहा है। जब रवि ये बात सुनता है तो वो बहुत गुस्सा होता है। रवि दादा से मिलने के लिए जाता है तो वो शराब पीकर एक लड़की से बोल रहा होता है कि मैंने रवि को सिर्फ पैसों के लिए बड़ा किया था। जब रवि ये बात सुनता है तो वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है और उसका एक्सीडेंट होता है। दादा रावी को देखने के लिए जाता है लेकिन सेठ उसे बोलता है कि रावी उसे नहीं देखना चाहता। तो दादा मस्जिद में जाकर रावी के लिए दुआ मांगता है। सेठ रावी से झूठ बोलता है कि दादा उसे नहीं देखने के लिए आया। ये सुनकर रावी दादा के हाउस से अपनी सारी चीजें मंगवा लेता है। शर्फू को दादा और रावी की लड़ाई के बारे में पता चल जाता है। दादा के ढाबे की लीज खत्म होने वाली होती है तो रावी उसे वहाँ से निकालने के लिए आ जाता है। जब लोग ये बात सुनते हैं तो रवि से बहुत लड़ते हैं लेकिन दादा उन्हें रोक देता है। शर्फू रवि से लड़ने के लिए आ जाता है। जब वो रवि को मारने वाला होता है तो दादा उसे मार देता है। ये चीज सेठ और सोनिया भी देख लेते हैं। दादा सोनिया को सारे पैसे वापस कर देता है। जब पुलिस दादा को अरेस्ट करके ले जाने वाली होती है तो रवि दादा से माफी मांगता है। इस मूवी के कुछ गाने हैं। इस कश्ती रवां दवां है, सहारा है ना खुदा, तूफान में खुदा का इशारा है ना खुदा। तुझे मारूंगी फूलों की मार सजना, तुझे मारूंगी फूलों की मार सजना। सुनो एक बात बोले, क्या? हमें तुमसे मोहब्बत है, हमें तुमसे मोहब्बत है। आजा आजा यार हबीबी, आजा 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 आजा। हसीन है ये हमारे जैसा, फिल्म की कहानी अच्छी थी लेकिन ये फिल्म फिर भी फ्लॉप रही। मुझे ये फिल्म अच्छी लगी और मैं आप लोगों को जरूर ये फिल्म देखने के लिए रिकमेंड करूंगी। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।